हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी मंत्रा। मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए अपने इस क्लास के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले होंगे क्वेश्चंस को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस किए थे। कल की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस किए थे बच्चे? तो कल की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 20 बोले तो 20 क्वेश्चंस किए थे, और 25 क्वेश्चंस आज की क्लास में करने हैं, क्योंकि कल मैं आपके सामने लेकर के आया था टोटल 45 क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, कल कितने क्वेश्चंस लेकर के आया था मैं? तो 45 क्वेश्चंस 45, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको करा पाया था 20 क्वेश्चंस, क्योंकि आप आते तो हो नहीं क्लास में, तो मजा आता नहीं है। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हमें उसी बचे हुए 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए अपनी क्लास को शेयर करके, क्योंकि आप कर सकते हैं, है ना? क्योंकि आप ही हैं जो अपने इस छोटे से रीजनिंग की क्लास के अंदर 180 प्लस बच्चों को लाइव लेकर के आप आए हो, और आज आप इसी को इसका 10 से डिवाइड कर लो तो आप ये आज इतना लेकर के आते हो। मतलब आपने सोच लिया है कि 10 से डिवाइड करके ही क्लास को चलाना है, बताइए। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं है, तो आपके हाथ में है, तो जल्दी से आ जाइएगा। आज का टारगेट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 प्लस लाइव का, और अगर आप कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि देखो, एक टीचर होता है, वो आपके लिए मेहनत बहुत करना चाहता है, लेकिन उसकी मेहनत तब रंग लाती है, उसकी मेहनत, अपने मेहनत पर उसको तब मजा आता है, तब गर्व होता है बच्चे, जब उसकी क्लास को कोई देखने वाला हो। मैं चाहे लाख अच्छा टीचर क्यों ना हो, या आप लाख अच्छे पढ़ने में क्यों नहीं हो बच्चे, लेकिन अगर आपका पेपर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं है। तो सिमिलरली हमारा यहाँ भी फंडा चलता है कि आप लाख अच्छे टीचर क्यों ना हो, अगर आपकी क्लास को आपका बच्चा नहीं देख रहा है, आपका बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, तो आपकी उस अच्छाई का कोई भी फायदा नहीं रह जाता है। ठीक है ना? तो मैं देख लेता हूं एक बार कमेंट के थ्रू कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो एक बार से। ठीक है, तो छिपकली है, ठीक है। उसके बाद है कौन है? ये क्या लिखा है? आपका नाम क्या है? दहाड़ता हुआ शेर। अच्छा जी, अच्छा, दहाड़ता हुआ शेर। तो लो यार, कसम नाम ऐसे ऐसे वाला, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर गलत पढ़ दो तो बुरा मान जाओगे, लेकिन नाम तुम्हारा दहाड़ता हुआ शेर। अब तुम कल को कहोगे बोलता हुआ सियार, और सियार बोलता हुआ हुआ। ठीक है, तो मनीष, ठीक है सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है रिश्तेदार, बहुत दिनों बाद आ रहे हो। जितेंद्र, गुड इवनिंग। शिवा ठाकुर, ओके सर, किसके पकड़ पकड़ के लाऊं? कोई है? कोई ना। अच्छा सर, किसे पकड़ पकड़ के ले आओ? कोई नहीं है आपका, किसी को भी ले आओ, बगल के गली वाले को ले आओ यार, पकड़ के, पकड़ना ही तो है। चलिए, गुड इवनिंग बच्चे। चलिए, हाय जितेंद्र। तो पढ़ लेते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, है ना? तो कल की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, तो अब मैं आज उसी 20 के आगे लेकर के चलने वाला हूं आप लोगों को। 20 के आगे लेकर के चलने वाला हूं बच्चे आप लोगों को, और ये 20 के आगे, चलिए यहीं से क्वेश्चंस की शुरुआत कर देते हैं। इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और देखो, क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं ना, बड़े ही छोटे छोटे आते हैं। जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं बच्चों, बड़े ही छोटे छोटे आते हैं। अगर आप उन छोटे छोटे क्वेश्चन को 100% सही कर पाते हो तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन एडवांस लेवल की चीजों को पढ़ने के चक्कर में छोटी छोटी चीजें जब मिस हो जाती हैं, तो वहीं पर सिलेक्शन, वहीं पर जॉब हमारी रुक जाती है बच्चे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं सर, आपकी बात अलग है, जो पढ़े हैं वो जानते हैं। अच्छा जी, राम राम राठौर गेमिंग बच्चे। तो देखिए, आपको पता है जब भी इस तरीके का कोई भी फिगर आता है, इस तरीके का कोई भी फिगर आता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे काउंट किया जाता है? तो 1 2 3 4 5 6, भाई ऐसे ही तो करते हैं, 3 और 3 6, और 6 का अपन कर देते हैं डबल, तो 6 का डबल कितना हो जाता है दोस्तों? तो 12 हो जाता है। सिमिलरली यहां पर भी 6 का डबल कितना हो जाता है? तो 12 हो जाता है। अब बताओ, ये जो लाइन है ये आपको कितना ट्रायंगल देगी? ये वाली लाइन। तो सर जी ये वाली लाइन देखोगे, तो ये वाली लाइन सर जी देखोगे तो एक ट्रायंगल तो ये देगी, एक ट्रायंगल ये देगी, इसी के ठीक नीचे बच्चे दूसरा ट्रायंगल ये देगी, दूसरा। 2 मिल गए यहां से। अब देखो ये बड़े बड़े कितने ट्रायंगल देगी? तो सर बड़े बड़े देखोगे तो 2 के बाद एक ये तीसरा ट्रायंगल हो जाएगा, और इसी के उल्टे पार्ट में चलोगे सर जी तो एक चौथा हो जाएगा। तो यहां से हमें हमेशा कितने ट्रायंगल मिल गए? तो 4। तो 12 12 24 और 4 कितना हो जाएगा? तो 28। 12 12 24 और 4 कितना हो जाएगा? तो 28 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 वाले गलत है, उल्टा लटक जाओ। चलो
शिवा उल्टा लटको जरा, राठौर गेमिंग उल्टा लटक जाओ, जहां हो वहीं पे मुर्गा बन जाओ और फोटो भेजो मेरे को। अरे नालायक, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर 2 ट्राइंगल दे रही है तुझे या 4 दे रही है बावले? एक छोटा सा ये है, फिर ये 2 है, फिर बड़ा सा 4 होंगे। चलो इधर आ जाओ, बताओ यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, इन शब्दों को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, डिक्शनरी के क्रम में अगर रीअरेंज किया जाता है तो तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, ये तुमसे पूछा है। तो तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा ये तुमसे पूछा है, तो जरा देखो सर जी। तीसरे नंबर पर बोला तो DA, DE, BE, जाहिर सी बात है DA और DA वाले पहले दूसरे पर होंगे। फिर देखो DA के बाद बच्चे N है और यहां पर DA के बाद R है, तो बताओ पहले पर N आता है या पहले पर R आता है? तो कहोगे पहले पर N आता है। फिर बताओ दूसरे पर क्या आएगा, तो DA आएगा। अब देखो इनमें से तीसरे पर कौन आएगा, तो DE के बाद A है, फिर G है, फिर V है, तो जाहिर सी बात है तीसरे पर DR आएगा। और आपसे पूछा कि इसमें फिर मध्य के क्रम पे, तो मध्य क्रम पे तीसरे पे DR, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। DR बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्योति शिखा, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं क्लास को जल्दी से बताएंगे। MNTK का रिलेशन जो है, MNTK का रिलेशन जो है वो HIOF से है। क्या HIOF से है? तो RUNA का रिलेशन बताना है बच्चे, तो RUNA का रिलेशन बताना है आपको, जल्दी से बताइए। तो RUNA का रिलेशन आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। RUNA का रिलेशन किससे होगा? RUNA का रिलेशन किससे होगा? तो समझिए, इधर देखिएगा सर जी। MNTK की अगर बात कर रहा है, MNTK की बात कर रहा है इस तरीके से, तो ये 13 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 20 पर होता है और ये 11 पर होता है। इसको कोड किया है किसमें? तो इसको कोड किया है HIOF में। क्या HIOF में? बोले तो 8, फिर बोले तो 9, फिर बोले तो 15 और फिर बोले तो 6। अब देखो 13 से 8 हो रहा है, बोले तो माइनस का 5, बताओ हाँ। 14 से 9 हो रहा है तो बताओ माइनस का 5। 20 से 15 हो रहा है माइनस का 5। 11 से 6 हो रहा है तो माइनस का 5। सब में -5 की सीरीज चल रही है, तो 18 में 5 को माइनस करोगे तो 13 पर क्या आएगा? तो M आएगा। भाई 21 में माइनस का 5 करोगे तो 16 पर क्या आएगा? तो P आएगा। भाई यहां पर भी माइनस का 5 करोगे तो 14 में से 5 गया तो 9 हो जाता है और 9 पर I आएगा। तो MPI कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर C इज राइट। ऑप्शन नंबर C इज राइट। बहुत बढ़िया, चलो जी, क्लियर हो गई बात आप सबको या नहीं? बताइए, क्लियर हो गई? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था कि इसमें सब में -5 -5 का डिफरेंस था। आगे बढ़िए, बताइएगा दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृति में शामिल है? ऐसा कौन सा नंबर है इस आकृति में जो सारे के सारे डायग्राम में बिलोंग करता है? ऐसा कौन सा नंबर है बच्चे, ऐसा कौन सा नंबर है जो सारे के सारे डायग्राम के अंदर बिलोंग करता है? आपको उसी नंबर की पहचान करनी है, तो बताइए जल्दी से पहचान करके कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सारे के सारी आकृति में बिलोंग करता है बच्चे। ऐसा कौन सा नंबर है जो सारे के सारी आकृति में बच्चे बिलोंग करता है, जल्दी से बताइए। चलिए फटाफट से बता दीजिए कौन सा ऐसा नंबर है जो सारी की सारी आकृति में बिलोंग करता है। चलिए आ जाइए, तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है बच्चे जो सारी की सारी आकृति में बिलोंग करता है? बोले तो इसमें भी आना चाहिए, बोले तो इसमें भी आना चाहिए और इस ट्रायंगल में भी आना चाहिए। तो सर देखो यही एक 4 ऐसा नंबर है जो इस सर्कल में भी आ रहा है, जो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और जो इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सारी की सारी आकृतियों में क्या करता हो? तो बिलोंग करता हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, बताइएगा 15 और 71 का रिलेशन बच्चे 84 से दिया, 92 और 23 का रिलेशन 57 से दिया, 37 और 44 का रिलेशन अगर 84 से दिया
तो तुम्हें बताना है 54 और 32 में कौन सा रिलेशन सही है। तो तुम्हें बताना है 54 और 32 में कौन सा रिलेशन सही है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बता दो। बहुत ही देखो छोटा क्वेश्चन है, बस तुम्हें दिमाग लगाना है, अपने दिमाग से सोचो और सॉल्व करके बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या करोगे। देख के देखो, जरा गौर से देखना तो तुम्हें यह समझ में आ रहा होगा कि ये 71 है और ये हमारे सामने 15 है और इसको बनाना है क्या, तो 84 बनाना है। तो क्या किया जाएगा, तो सर ये करो, 5 में से 1 को घटाओ, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आएगा और 7 में 1 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। देखो 48 को 84 भी पढ़ा जा सकता है उल्टा करके। फिर समझना बच्चे, 7 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा और 3 और 2 करोगे तो 5 आएगा। सर जी 75 को हम उल्टा करके 57 भी पढ़ सकते हैं। इधर देखो 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा और 4 में 4 को जोड़ोगे बच्चे तो 8 आएगा। तो देखो 48 को अब तुम 84 भी पढ़ सकते हो उल्टा करके। तो इन द सेम वे 5 में से 4 गया तो कितना, 1, और 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना, 5। अब जब तुम इसे उल्टा करोगे तो 15 का उल्टा हो जाता है बच्चे 51, 51, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 15 का उल्टा हो जाता है 51, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया बच्चे, क्लियर हो गई बात। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का, पहले वाले का डिफरेंस, दूसरे वाले का प्लस और ऑपोजिट में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चे आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, जल्दी से बताइए। राधे राधे बच्चे, कैसे हैं आप। इधर देखिए मैट्रिक्स जो दिख रही है वो 1 2 3 4 की मैट्रिक्स है और आपको मैंने सिखाया है जब भी 4 की मैट्रिक्स हो उस केस में ऊपर के 3 नंबरों को यूज करके चौथा नंबर बनाने की कोशिश करना है। जब भी हमारी मैट्रिक्स बच्चे 4 की हो उस केस में हमेशा ऊपर के 3 नंबर्स का यूज करके लास्ट वाले नंबर को बनाने की कोशिश करना है। और इन 3 नंबरों के बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लस का रिलेशन, माइनस का रिलेशन, मल्टीप्लाई का रिलेशन, डिवाइड का रिलेशन, आप कुछ भी कीजिए दुनिया का कोई भी काम, लेकिन आपको 7 6 5 को 12 में कन्वर्ट करके आंसर बताना है बच्चे। अब आप बताइए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होगे जो 7 6 5 आपको इस तरीके से कन्वर्ट कराएगा। तो देखो सर बड़ा सिंपल है बच्चे, बड़ा सिंपल है, लॉजिक समझना। देखो अगर मैंने 7 में से 5 को घटाया, क्या अगर मैंने 7 में से 5 को घटाया तो 2 आएगा और 2 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आएगा। 8 में से 2 को घटाया तो 6 आएगा और 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आएगा। सर जी 5 में से 2 को घटाया तो 3 आएगा और 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आएगा। इधर देखो 8 में से 3 को घटाया तो 5 आएगा और 5 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 35, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चे 35, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उम्मीद करता हूं ये भी बात आप सबको 110% क्लियर हो गई होगी एक बार में, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बताइए राधा दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है। ठीक है, राधा जो है वो दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, यहां से वह उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, फिर अंत में वह पूरब की ओर 6 मीटर चलकर एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है। तो वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। तो वह आरंभ बिंदु से बच्चे कितनी दूर है आपको ये बताना है। जल्दी से बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कि अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। मैं कॉर्नर में खड़ा हो जाता हूं, क्वेश्चंस पढ़ो और आंसर बताओ बच्चे। तो आरंभ बिंदु से कितनी दूर है आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है। चलिए जी, तो आरंभ बिंदु से बच्चे कितनी दूर है आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है, तो जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन ने क्या कहा कि राधा दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है। आपको पता है ये डायरेक्शन होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। क्वेश्चन ने क्या कहा, दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है, तो दक्षिण पूरब ये है।
तो मैंने एक पॉइंट से राधा को इस तरीके से चला दिया और कितना चलाया, तो 9 मीटर चलाया। यहां से पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, तो यहां से पश्चिम की ओर कितना चला दिया जाए, तो 15 मीटर। फिर उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर, और उत्तर पश्चिम ये होता है ऐसे, तो यहां से वो फिर से ऐसे 9 मीटर चल गई। ऐसे कितने मीटर चल गई, 9 मीटर। और अंत में वह पूरब की ओर 6 मीटर चली, तो पूरब ये हुआ, और कितने मीटर चली बच्चे, तो 6। अब आपसे पूछा कि ये वाली दूरी बताओ कितनी बच गई, ये वाली दूरी बताओ, तो बच्चे ये टोटल कितना है, 15। तो ये भी टोटल कितना होगा, 15। 15 में चली है 6, तो जो बच गया वो कितना हो जाएगा, तो 9 किलोमीटर या मीटर। जो बच गया वो कितना हो जाएगा, तो 9 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बताओ समझ आया या नहीं, बताओ समझ आया या नहीं आया। बिल्कुल आ गया होगा, 110% मुझे क्लियर है। हेलो विनीता, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था बच्चे। एक बार पहले सेशन को लाइक कीजिए आप सारे लोग, फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। एक बार सेशन को शेयर करिए। देखिए जब तक 50 लोग क्लास में नहीं आएंगे ना, तब तक क्लास में मजा नहीं आता है ना। वैसे बहुत छोटा सा टारगेट है यार, आप भी इसको भी फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो एक बार सेशन को पहले लाइक करो, जिन्होंने लाइक नहीं किया है जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करो बच्चे, फटाफट से क्लास को लाइक करो। उसके बाद मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। और आप कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, पता है। आप अपने दोस्तों को एक दोस्तों को भी बुलाओगे ना, तो 25 का डबल 50 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से एक बार पहले क्लास को लाइक कर दो, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, देखो तभी मजा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जल्दी से बताओ। अगर फ्रेंच को इस तरीके से कोड किया जाता है, हैपन को इस तरीके से कोड किया जाता है, तो बताओ जर्मन को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो बताओ बच्चे जर्मन को किस तरीके से कोड किया जाएगा, सोच के देखो। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपको अगर पोजीशंस पता है ना, तो आप तुरंत आंसर कर लोगे। देखो कैसे भाई साहब, फ्रेंच की बात करा, FRENCH, फ्रेंच की बात किया तो फ्रेंच 6 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 5 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 3 पर होता है, ये 8 पर होता है। देखना जरा समझना, पहले पे 8 है तो 8 आया, दूसरे पे 3 है तो 3 आया, फिर देखो 14 है तो 14 आया, फिर 5 है तो 5 आया, फिर 18 है तो 18 आया, फिर 6 है तो 6 आया। लॉजिक समझ में आ गई बात कि सर जो रियल वैल्यू है उसको तो लिख दिया, लेकिन लास्ट वाले को पहले लिख करके कोड करते चले गए, लास्ट वाले को पहले लिख करके कोड करते चले गए। एमके ठाकुर आपका नाम ले लिया बच्चे, ठीक है ना। तो क्रॉस में नंबर की पोजीशन करनी है, तो एन बच्चे 14 पर आता है, तो 14 देखो किस ऑप्शन में है, तो इनको हटाओ, इनको हटाओ। अब देखो ए 1 पर आता है, तो एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है। एम 13 पर आता है, तो यहां पर 12 है, तो इनको हटाओ, ऑप्शन नंबर सी को सही करो और चलते बनो। ऑप्शन नंबर सी को सही करो और चलते बनो। उम्मीद करता हूं ये भी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। सनी गुड इवनिंग सनी, ठीक है ना। तो क्या करा, रियल पोजीशंस को लास्ट से फर्स्ट की तरफ लिखते गए और हमारे क्वेश्चन का आ गया आंसर। सब मेरे फ्रेंड है, अच्छा जी, ठीक है। दहाड़ता हुआ शेर, आप भी मेरे फ्रेंड हो। देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, क्या, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है। यह जो महिला है वो हमारी दादी और नानी की इकलौती संतान की क्या है बच्चे, पुत्री है। तो बताओ जल्दी से। अच्छा वर्षु, आप पहली बार क्लास ले रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, यह महिला हमारी, तो सबसे पहले आप सुप्रिया को बनाना, फिर सुप्रिया की दादी या नानी को बनाना, फिर दादी या नानी की इकलौती संतान को बनाना, और फिर उस संतान की पुत्री को बनाना। क्लियर है। तो देखो सुप्रिया ने कहा यह महिला हमारी, हमारी मतलब कौन दोस्तों, तो हमारी मतलब कौन, तो सुप्रिया। अब सुप्रिया की दादी या नानी, अब देखो सुप्रिया की दादी या नानी कब होगी, तो अगर दादी की बात करूं तो इनके पापा, और पापा की मां कौन हो जाएंगी बच्चे, तो दादी हो जाएंगी। ये दूसरे नंबर की बात हो गई। फिर उनकी इकलौती संतान, तो इनकी इकलौती संतान ये हो गई, और उसकी पुत्री है तो इसकी पुत्री ये हो गई, और ये कौन है, तो ये महिला है। तो बताना जरा इन दोनों में आपस में कैसा रिलेशन है भाई साहब, तो सुप्रिया और इसमें बहन का ही तो रिलेशन है, तो उसकी कौन हो जाएगी, तो बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
क्या हो जाएगी बच्चे? तो बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अरे टू कैसे दे रहे हो भाई, माँ कैसे दे रहे हो नालायक? ये बताना जरा, हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान, भाई हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान कौन हुई? या तो हमारे पापा या तो हमारी मम्मी, और फिर उन इकलौती संतान की पुत्री है, तो हमारे पापा या मम्मी की संतान जो होंगी वो हमारी कौन होगी यार? बहन ही तो होगी। पागल हो गए हो क्या? चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बताओ, इनमें तीन में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है। तीन में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है, तुम्हें उसी अलग की कर देनी है पहचान। बहुत छोटा सा लॉजिक लगाना। देखो लॉजिक लगाओ, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 170, 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 1 82, इधर देखोगे 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 1 50, लेकिन 59 किसी भी स्क्वायर में +1 लगाने की क्षमता नहीं रखता है लाडलो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 किसी भी नंबर में स्क्वायर लगाने की क्षमता नहीं रखता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने। तो देखिए, हर एक संडे को सुबह 10 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होता है मॉक टेस्ट, जिसमें बच्चे आप देखो 25% से 100% तक का प्लस सब्सक्रिप्शन पर आप ले सकते हो डिस्काउंट। इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की भी टेस्ट सीरीज अनअकैडमी ने लॉन्च कर दी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। तो वहां दिया कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इसी के साथ कि 8 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 30, फिर 105, फिर 472.5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप चाहोगे तो तुरंत और तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। अगर आप चाहोगे तो तुरंत सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चे कैसे, भाई 105 में अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, अगर 105 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 420, और अगर इसका हमने आधा कर दिया तो मिलेगा 472.5। 30 को अगर 105 बनाना है तो यहां पर 3.5 से मल्टीप्लाई, तो यहां के नंबर में 2.5 से मल्टीप्लाई, और यहां के नंबर में 1.5 से मल्टीप्लाई, तो 8 एकम 8 और 8 का आधा 12। तो 12 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? 0.15 से मल्टीप्लाई, 0.2, 2.5 से मल्टीप्लाई, फिर 3.5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ गई बात लाडलो या नहीं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लड़के हो आप। आगे बढ़ो, बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 70 के बाद 72 है, 72 के बाद 78 है, 78 के बाद 80 है, तो 80 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 88 भी है, फिर 94 भी है। चलो जल्दी से बताओ, एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो लाडलो इसी बात पे। फटाफट से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। 50 कर सकते हो आप अगर आप चाह लो तो। चलिए जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताइए। तो देखिए जी, 70 से 72 हुआ तो 70 प्लस 2 72, 72 प्लस 6 कितना? तो 78, 78 प्लस 2 कितना? तो 80, 80 प्लस 6 कितना? तो 80 प्लस 6 तो 86, और 86 प्लस 2 कितना? तो 88, और 88 प्लस 6 कितना? तो 94। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 86। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? 86 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बताओ समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बताइए सभी डी ए हैं क्या? बताइए बच्चे, सभी डी कौन है? तो सभी डी ए है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। बताइए चलिए बताइए बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? चलो देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चे कि सभी डी ए हैं,
भाई ये सभी के सभी जो डी है ये क्या है, तो ये सभी के सभी जो डी है ये क्या है, ए है। फिर बोलता है कोई भी ए सी नहीं है। अब ये जो कोई भी ए है ये क्या नहीं है, तो सी नहीं है। अब आपसे बोलता है कि कोई भी डी सी नहीं है, क्या कोई भी डी सी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है कुछ सी डी है, क्या कुछ सी डी है, तो नहीं सर, गलत बात है। तो हमारा आंसर होगा केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्यों डी कैसे दे रहे हो भाई? हाँ चलो बढ़िया, आगे बढ़ो। बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करोगे? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताओ बच्चे कौन सी वैल्यू पुट करोगे, जल्दी से बताओ। बताइए जी, सोचिए जरा। 5 4 को 141 कैसे बनाया जा सकता है? सर 5 और 4 को 141 कैसे बनाया जा सकता है, सोच के देखिए। सर 5 और 4 को 141 कैसे बनाया जाएगा? तो सर देखो 5 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा? 5 का क्यूब 125 और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? तो 16। अब बताओ 125 प्लस 16 मिल जाएगा 141। इधर देखो 6 का क्यूब कितना मिलेगा बच्चे? तो 6 का क्यूब मिलेगा 216 और 2 का स्क्वायर मिलेगा कितना? तो 4। तो 216 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 220। ऐसे ही 7 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा? तो 7 का क्यूब मिलेगा 343 और 3 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 9। अब बताओ 343 प्लस 9 करते हो तो 343 प्लस 9 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 352। 343 प्लस 9 करते हो बच्चे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 352। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ो। बताओ 3 में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है बच्चे। 3 में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है, तो आपको उस अलग की करनी है पहचान। आपको करनी है उस अलग की पहचान, जल्दी से बताइए। चलिए एम के ठाकुर आपका नाम ले लिया। 32 नंबर क्वेश्चन रिपीट करो। 32 नंबर क्वेश्चन रिपीट करना है। क्या था देखो, क्वेश्चन ने कहा, मार्कर उड़ रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि सभी डी ए है। तो देखो बच्चे ये सभी के सभी डी क्या है? तो सभी की सभी डी क्या है हमारे? तो ए है। फिर बोलता है कोई भी ए सी नहीं है। तो कोई भी ए क्या नहीं है? तो कोई भी ए बच्चे जो है वो सी नहीं है। तो बोला कि कोई भी डी सी नहीं है। तो देखो कोई भी डी सी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोला कि कुछ सी डी है, क्या कुछ सी डी है? तो नहीं सर, गलत बात। ठीक है, देखो ऐसे भी कर सकते हो, इससे इससे काट दो तो ये सभी का मतलब 100 हो गया, इसका मतलब भी 100 हो गया। यहां पर भी दोनों के दोनों 100 हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मर्जी तुम्हारी, कैसे भी करो, ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसकी पोजीशंस को लिख डालो बिना काम दिमाग लगाए हुए। तो 5 लिखो, 9 लिखो, 11 लिखो। इधर 3 लिखो, 7 लिखो, 9 लिखो। इधर 6 लिखो, 8 लिखो, 10 लिखो। इधर 1 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो। देखो 5 प्लस 4 9 होता है, 9 प्लस 2 11 होता है, 3 प्लस 4 7 होता है, 7 प्लस 2 9 होता है, 6 प्लस 2 8 होगा, 8 प्लस 2 10 होगा। यहां पर प्लस का 4 होगा, प्लस का 2 होगा। लॉजिक क्लियर है सर जी? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्योंकि सबका डिफरेंस 4 और 2 का है। सबका डिफरेंस 4 और 2 का है बच्चे। सबका डिफरेंस 4 और 2 का है। सबका डिफरेंस 4 और 2 का है। समझ में आ गई बात? चलिए समझ में आ गई बात आप लोगों को? बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, अल्टीमेट। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन ने कहा यदि P को 17 से कोड किया जाता है, PMR को 54 से कोड किया जाता है, तो नरेश को किससे कोड किया जाएगा? सर जी यहां पर कैसे कैसे लोग हैं बच्चे? पढ़ाई कर तो रहे हैं करण, सारे आज तो बात भी नहीं कर रहे हैं। कैसे कैसे लोगों का क्या मतलब है बताइए? पढ़ रहे हो, अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए।
अच्छा क्या क्या नाम रखे, नाम तो छोड़ दो, नाम पे मत आओ वरना आप डर जाओगे। नाम तो इनके ऐसे कैसे होते हैं कि फटा जूता, शेर की दहाड़, भीगी बिल्ली, मम्मी की परी, पापा का हेलीकॉप्टर, अरे बहुत सारी चीजें। चलिए देखिएगा, पी को 17 से कोड किया है, किससे? तो पी को 17 से कोड किया है, पीएमआर को 54 से कोड किया है, 54 से कोड किया है। तो देखो टी की पोजीशन 20 होती है, एम की पोजीशन 13 होती है और इसकी पोजीशन बच्चे 18 होती है। तो बताओ हमारे सामने 20 और 10, 3 और 3 33, 33 और 10 कितना? 43, 43 और 8 कितना हो जाता है? तो 43 और 8 बताओ कितना होगा? तो 51 हो जाएगा, 51। अब आप समझना, मेरी बातों को समझना। अब नरेश की अगर मैं बात करूं तो NARESH, तो 14 प्लस 1 कितना? तो 15, 15 प्लस 18 करोगे तो 15 और 15 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा? तो 38, 38 प्लस 20 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 57, 57 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 57 प्लस 8 करोगे बच्चे तो हो जाएगा 65। अब यहां पर देखना जरा, ऑप्शन में 65 तो होगा नहीं ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये 16 पर है, लेकिन 16 को 1 बढ़ा करके 17 किया, फिर ये 51 को 3 बढ़ा करके 54 किया। अब सोच के देखो इसमें क्या किया जा सकता है, सोच के देखो। तो यहां पर 1 लेटर था तो 1 को प्लस, यहां पर 3 लेटर था तो 3 को प्लस, तो यहां पर बच्चे 6 लेटर हैं तो इसमें 6 को प्लस करके आगे बढ़ जाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 71, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 71, बहुत शानदार, गजब। इसका आंसर हो जाएगा 71, 71, 71। चलिए, अच्छा क्वेश्चन के आगे खड़ा हो जाता हूं तो आपको दिखता नहीं है, ठीक है अब नहीं होंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट, साइड हो गया। बताइए, चलो जी देखिए, इस पूरे वर्ड को क्या बोला कि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नौवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से नौवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से नौवें के दाएं तीसरा, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 अक्षर को किधर से लेना है बच्चे? बाएं से लेना है, इधर से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे लिख लो, आर लिखो, फिर ए लिखो, फिर वाई लिखो, आर ए वाई, फिर के आएगा, फिर देखो आर आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर एच आएगा, फिर सी। अब देखो, तो बाएं से नौवां, अब आगे काउंट मत करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या हो गया? तो सी। आंसर क्या हो गया बच्चे? सी। गलत हो गया, गलत हो गया। बाएं से नौवें अक्षर के दाएं तीसरा, अच्छा 12 पर लेना है ना, 12 पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? तो आर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग डिफेंस लवर बच्चे, गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद आ रहे हो क्लास में। चलिए बताइएगा, यदि कॉक को FRFN से कोड किया, यदि कॉक को बच्चे FRFN से कोड किया, तो आप बताओ हैंग को किससे कोड करेंगे? HANG, हैंग को।
देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों सिंपल सा है सर? तो इसकी पोजीशंस 3 होती है, ये 15 पर होता है, ये भी 3 पर और ये भी 11 पर। तो ये 6 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 6 पर होता है, ये 14 पर होता है। तो आपको पता है 3 6 में बदला, 15 18 में, 3 6 में, 11 14 में। तो ऐसे ही 8 1 14 और कितना तो 7। तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11, 11 पर कितना होगा तो 3। यहां देखो 3 और 1 4, 4 पर कितना होगा तो डी। 14 और 3 17, 17 पर क्या होगा तो क्यू। 7 और 3 10, 10 पर क्या होगा तो जे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया के डी क्यू जे। के डी क्यू जे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके सामने रहा 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है, 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर हैं। तो कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं बताइए? बताइए बच्चे। चलिए भाई दीजिए आंसर, समझिएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। तो अगर लड़कियां x हैं तो लड़के 2x होंगे। भाई लड़कियां अगर x हैं तो लड़के 2x होंगे, और ये किसके बराबर है तो 36 के। तो यहां से 3x बराबर कितना मिल जाएगा तो 36। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे तो 12। x बराबर कितना हो जाएगा तो 12। तो जाहिर सी बात है 36 में 12 तो हो गए कौन? तो 12 तो हो गई सर जी लड़कियां। 12 तो हो गई सर जी लड़कियां, और 12 का डबल 24 कौन हो गए? तो 24 तो हो गए लड़के। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। और जो का मतलब होता है कौन? तो रीमा। जो रीमा है वो कक्षा में किससे स्थान पर है? तो 19 स्थान पर। तो सबसे पहले हमने रीमा को बना दिया कक्षा में 19 पर। बताओ ये बात समझ में आई? भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, लेकिन रीमा क्लास में 19वें पर है। तो मुझे बताओ जब आप क्लास में 19वें पर होगे तो आपसे पहले और कितने लोग रहे होंगे? तो आप कहोगे सर जी हमसे पहले 18 लोग रहे होंगे, 18 लोग। और इस 18 में साफ साफ बोला कि 13 लड़के हैं। इस 18 में साफ साफ बोला 13 लड़के हैं। तो जो बच गई 5 वो कौन हो जाएंगी? तो जो बच गई 5 वो लड़कियां हो जाएंगी। तो आपसे बोला कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो भाई लड़कियां टोटल कितनी थी? 12। तो रीमा से पहले कितनी लड़की थी? 5, और एक खुद रीमा भी लड़की है। तो भाई साहब 6 निकाल दोगे तो रीमा के बाद 6 लड़कियां होंगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। रीमा के बाद 6 लड़कियां होंगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है ना? पढ़िए, कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। मतलब रीमा कक्षा में 19वें स्थान पर है। तो मुझे बता अगर आप ऊपर से 19वें पोजीशन पर होंगे तो आपसे पहले और कितने लोग रहे होंगे? तो 18 लोग। इस 18 में डिफाइन है कि 13 लड़के हैं। तो भाई 18 में अगर 13 लड़के हो गए तो जो बच गई वो कौन हो जाएंगी? तो 5 लड़कियां हो जाएंगी। तो आपसे बोला रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो सर रीमा के बाद अगर 5 उससे आगे हैं और एक खुद रीना भी लड़की है और टोटल 12 लड़कियां हैं, तो 6 निकाल दो तो 6 बच गई। चलिए मिस यू टू बच्चे, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो, बताओ इसका आंसर। आपको बताना है कि उस विकल्प की पहचान कीजिए। मतलब है कि ये सीरीज दी गई है और ये बीच में सीरीज खराब हो जा रही है। ये सीरीज दी गई है और ये बीच में सीरीज खराब हो जा रही है और ये क्वेश्चन गलत है। यहां पर इसकी जो सीरीज है वो लिख लीजिएगा 2 5 फिर 14 फिर लिख दीजिएगा 41 फिर 122 फिर 365 फिर 1095। ये सीरीज है।
भाई 2, 5, 14, 41, 122, 365 और 1095 ये सीरीज है बच्चे। चलिए बताइए। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए बहुत सिंपल है। 2 तिया 6 माइनस 1 5, 5 तिया 15 माइनस 1 14, 14 तिया 42 माइनस 1 41, 41 तिया बच्चे 123 माइनस 1, यहां पर 123 माइनस 1, यहां पर इंटू 1 माइनस 1, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक 1095 अलग है, 1095 अलग है, वहां पर 1094 होना चाहिए था। क्या वहां पर 1094 होना चाहिए था? ठीक है बच्चे। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आज की क्लास का, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क के फॉर्म में करके ले आएंगे। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बच्चे, आप इसे होमवर्क के फॉर्म में करके ले आएंगे। ठीक है, कल की क्लास में। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। अब आप सुन लीजिए, कुछ कुछ बातें भी है मेरे पास जो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पेड कोर्स की बात करूं तो आप यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए हमारा प्रारंभ बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टीम ऑफ टीचर्स आपके सामने बहुत ही बेहतरीन इंडिया टॉप फैकल्टी आपको अनअकैडमी दे रहा है। अगर इसके साथ साथ देखेंगे तो सर का लक्ष्य लेखपाल 2022, लेखपाल को देखते हुए सर ने अपना पॉलिटी का कोर्स निकाला है, धर्मेंद्र सर ने, जिसका कोर्स बाई करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, ADK10। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बो, रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बो भी अवेलेबल है अनअकैडमी पर। इसके लिए भी कोड जो होगा वो सेम होगा, ADK10। कोड जो होगा सेम होगा, ADK10। इधर देखिए, वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की फीस सिर्फ 1500 रुपए से शुरू करके 3000 रुपए तक आप लोगों के लिए की है बच्चे। ठीक है, टाइम तो बचता रहता है, लेकिन यार जब क्लास में 50 लोग भी नहीं आते तो मजा नहीं आता पढ़ाने का, इसलिए मैं क्लास को छोड़ रहा हूं। इधर देखिएगा तो आप फ्री स्पेशल क्लासेस से ज्वाइन किया कीजिए हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। हमेशा और हमेशा मैं अपनी फ्री स्पेशल क्लासेस लेता हूं। मुझे फॉलो कीजिए आदर्श कुमार के नाम से अनअकैडमी के प्रोफाइल पर जाकर के। इसके बाद हमारी कम्युनिटी पे देखिए बच्चे, ठीक है, पोस्ट हमारी, आप हमारे यूपी मंत्रा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।